दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से सरगर्मियां चल रही हैं। चुनावी सभाएं भी दिन में ताबड़तोड़ हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इस बिहार चुनाव की सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। हमारे इस काम को आसान बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ संवाददाता एसपी सिन्हा सर। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बातचीत की शुरुआत में ही सबसे पहले जान लेते हैं आज की बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी क्या खबरें हैं, क्या अपडेट्स हैं। मुख्य चीज ये आज रही कि पहली बार योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कदम रखा जी। और नीतीश सरकार एनडीए सरकार को बनाने के लिए अपनी जोरदार भाषण दिया। उन्होंने तीन तीन रैलियों को संबोधित किया। रैलियों में मुख्यतः उनका केंद्र बिंदु यह था कि बिहार में जो जंगल राज के लालू राबड़ी के शासन काल रहे वो स्थिति भयावह रहे और नीतीश के शासन में लोगों ने चैन की सांस ली। तो नीतीश शासन काल का आना जरूरी है और एनडीए के पक्ष में वोट करने के लोगों से अपील की। उन्होंने राम मंदिर की भी चर्चा की, उन्होंने नरसंहारों की भी बात की, गौतम बुद्ध की भी बात की कि ये धरती गौतम बुद्ध की रही है, जी। मतलब यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे में भटकने की जरूरत नहीं है, नीतीश की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए, एनडीए को वोट करना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो योगी जी की रैली की बात रही और दूसरी क्या बड़ी अपडेट है आज की बिहार चुनाव की। उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने आज तेजस्वी के 10 लाख के नौकरी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी की तो बात करते हैं लेकिन वो पैसे कहां से आएंगे वेतन देने के मद में। मुख्य बातें यही है कि नौकरियां देना आसान है पर उनके वेतन के भुगतान कहां से होंगे। राज्य का खजाना वैसी स्थिति में नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा भुगतान कर सके। उसी पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पूछा है कि क्या वो पैसे लालू अभी जेल में है वो जेल से लाएंगे, अर्थात चारा घोटाले में लालू जी जेल में है। तो नीतीश का मुख्य आकर केंद्र बिंदु था कि वो पैसे क्या वो चारा घोटाला और लालू से लेके देंगे। ये चीजें आज बड़ी गहमा गहमी रही कि नीतीश कुमार का ये कटाक्ष थोड़ा तीखा है और माकूल जवाब उन्हें माना इसलिए जा रहा है कि 10 लाख नौकरियों को देने के बाद की स्थिति क्या होने वाली है, ये समस्या तो बनेगी ही बनेगी। जो दो बड़े नेताओं का इंतजार है बिहार में पहुंचने के लिए, एक तो हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक हो गए कांग्रेस के राहुल गांधी। ये नेता कब से अपना चुनावी अभियान बिहार में शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम 23 से आ चुका है। 23 तारीख से वो लगातार दौरा करेंगे, 12 जनसभाओं को उन्हें संबोधित करना है। जी। राहुल जी का डेट अभी तय नहीं आया है लेकिन संभवतः 24 से 23 नहीं 23 से वो भी आ रहे हैं। पहली जनसभा उनकी कालगांव में है। जी। जी। तो कितनी सभाएं करेंगे ये तो डेट नहीं आया अपडेट, लेकिन 23 से दोनों बिहार की धरती पर आने वाला पदार्पण हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सभा पहली बार शुरू हो रही है औरंगाबाद कैमूर जिले से और राहुल गांधी भागलपुर की तरफ से रुख करेंगे जहां पहला उनका गढ़ रहा है। कहलगांव से वो शुरू कर रहे हैं। बाकी छोटे छोटे नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। आज सुरजेवाला भी बिहार में कैंप कर रहे हैं। ऐसे तमाम नेता जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा चल ही रहा, धुआंधार दौरा चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी अभी कई दिनों से यही थे, अभी लौट कर महाराष्ट्र गए हैं वो बाढ़ का आकलन करने के लिए, फिर वो लौट के आने वाले हैं। तो ऐसी गतिविधियां तमाम अपने चरम पर हैं। अब एक इस ऐसे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं उसको, कि बिहार चुनाव में एलजेपी का रोल क्या है। वो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है कि मोदी हमारे दिल में है और इस तरीके की चीजें, और दूसरी तरफ उनके ही जो चचेरे भाई हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपी की, वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच जा रहे हैं। तो एलजेपी कहाँ पे खड़ी है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। अभी ये कहा जा सकता है कि एलजेपी दोराहे पर खड़ी है। बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, चाहे उसकी जो मजबूरी हो। बीजेपी यह समझ रही है कि नीतीश कुमार का चेहरा अभी भी बिकाऊ है। बिकाऊ है इट मीन्स कि वो जनता के बीच सर्वमान्य है। जी। चिराग के बारे में है कि वो कहाँ जाएंगे
कैसे करेंगे, वो कितनी सीट ला सकते हैं, ये मुश्किल है कहना। तो ऐसी परिस्थिति में उनके जो ध्यान भटकाने वाली बात आ रही है, लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि चिराग इतनी सीट ला दे जिससे बीजेपी सरकार बना ले। और अमित शाह भी कह चुके हैं कि हमारी चाहे जितनी भी सीटें आ जाए, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के साथ रहने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है चिराग का। एक बात ये भी आ रही है, अभी अंदर खाने से बात आ रही है कि चिराग का तेजस्वी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हुए हैं। संभव है कि इस चुनाव में परोक्ष या प्रत्यक्ष ये चीजें जो है वो मिल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आज उनके भाई, हालांकि आज श्राद्ध कर्म का मामला है, श्राद्ध कर्म का वो काट देने गए हैं, तो इसलिए राजनीतिक समीकरण से नहीं देखा जा सकता है कि ये राजनीतिक समीकरण के तहत हो गए हैं। पर इतनी बातें जरूर है कि चिराग के जो गतिविधियां हैं वो एनडीए को डैमेज जरूर कर रहा है। बीजेपी के भी कई सीटों पर एलजेपी के कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एनडीए के वोट कटेगा, जिससे लाभ महागठबंधन को हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में चिराग के बारे में लोग ये कह लें कि पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, तो खुल करके पूरी बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। तो कई लगभग 10 सीटों पर उनसे फाइट हो रहा है, फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो फ्रेंडली फाइट को भी समर्थन तो नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन एलजेपी की इस लड़ाई से बीजेपी को उतनी चिंता नहीं होगी जितनी जेडीयू के नीतीश कुमार को होनी चाहिए, क्योंकि वो अभी दोराहे पे खड़े हैं और किधर जाएंगे कुछ पता नहीं है। अगर बीजेपी को थोड़ा मजबूत स्थिति में आ गई और एलजेपी को भी कुछ सीटें आ गई तो चुनाव के बाद कुछ समीकरण अलग बन सकते हैं। ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि एलजेपी को इतनी सीटें आ जाए जिससे बीजेपी सरकार बनवा दे। जो वर्तमान परिस्थिति है, पहले से भी एलजेपी की वो दमखम नहीं रहा है, और अभी रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान वो करिश्मा दिखा दें वर्तमान परिस्थिति में, ये ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है जी। हाँ, ये जरूर है कि वो 4-5-7 सीटों के आसपास कहीं ले आए तो बैलेंसिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एनडीए को वो जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बिहार चुनाव की अपडेट शेयर करने के लिए और इस मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि रूटीन में रोज शाम को एक आपके साथ बातचीत कर ली जाए, जिससे बिहार चुनाव की जो मुश्किलें आ रही हैं, जो टॉपिक्स को समझने में दिक्कतें हो रही हैं, वो आसान हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा जी।